हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, नाउ यस योर Diwali vacation is approaching, so yes you must be relaxing a bit, but don't worry, for that sake only I have taken just this easy chapter. That's the fourth chapter, and as I promised you, yes, before your Diwali vacation begins, I will just finish the board that is reduced जो syllabus है हमारे साल के लिए, वो at least I will just try to finish that thing, और yes ऑलमोस्ट वो चीज शायद आज हो भी सकती है। ओके, सो दीज आर थिंग्स, यही पोर्शन है। ये जो हमने लास्ट में लेक्चर में एक बेसिक प्रिंसिपल देखा, मैथमेटिकल प्रिंसिपल इंडक्शन। ओके, यस, दैट मीन्स यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट मीन्स पूरा चैप्टर एक इसी प्रिंसिपल पे है और कुछ नहीं है, and that is also restricted to only some specific conditions. That means some results, formula related to the natural number n. That means natural number के साथ related जो हमारे results है कुछ mathematics में, okay, that we have already learned. उसमें से एक ये है sum of squares of the first and natural numbers. So yes, वो सारे natural numbers के लिए true है कि नहीं, yes, वो prove करने का ये तरीका है। yes, उसमें basically 2 ही steps है। फर्स्ट, जिस नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा उस नेचुरल नंबर की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए ये ट्रू है कि नहीं, वो रियल वैल्यू रख के हमें चेक करना रहता है। वो ट्रू हो जाता है, फिर सम अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम वैल्यू, कोई नेचुरल नंबर की वैल्यू के ऐसी है जिसके लिए ये ट्रू है, ऐसा दैट वी एक्सेप्ट दैट थिंग, वी अज्यूम दैट थिंग कि यस, अगर सपोज यहाँ पे n greater than equals to 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 है। ओके, सो 1 के लिए फर्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे n is equals to 1 के लिए, फिर 1 के अलावा कोई वैल्यू k है उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा हम एज्यूम करते हैं, दैट मीन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, बस वो जो ट्रू है वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर से k+1 के लिए यस वो एक्सेप्ट करके n is equals to k के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसका यूज करके k+1 के लिए यस सिमिलर रिजल्ट हम ला सकते हैं कि नहीं, वही हमको दिखाना है, वही ट्रूथनेस हमें प्रूव करनी है। जैसे एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाता है, देन वी कैन से दैट इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ओके, यस, यही दो स्टेप्स है और कुछ नहीं है। फर्स्ट इज कॉल्ड बेसिक स्टेप एंड सेकंड इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेप और इंडक्टिव स्टेप। ओके, सो जस्ट वी आर डूइंग दैट थिंग, बट करने से पहले हमें इसका नोमेनक्लेचर, दैट मीन्स इसका नामकरण करना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स लेट गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, इस तरह से। ओके, सो यस, यहाँ पे बिगिन करते हैं। यस, पहले तो हम रीड करते हैं एग्जाम्पल क्या है। ओके, फॉर ऑल n greater than equals to 1, prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square dash 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 up to n square is equals to n plus 1 2n plus 1 by 6। ये सब हमें प्रूव करना है, ठीक है, या सही है, हमें पता भी है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन 9th चैप्टर ये चीज। ओके, बट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये कैसे प्रूव किया जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। लेट गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, दैट इज पी ऑफ एन, यही चीज लिखनी है हमें। 1 square plus 2 square plus 3 square dash 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 up to n square is equals to n plus 1 2n plus 1 by 6, जिस n के लिए डिफाइन हुआ यहाँ पे n greater than equals to 1। yes, ये चीज लिखी है, एंड यस ऑल नेचुरल नंबर्स ही आ गए और कुछ नहीं है, ठीक है। सो यस, इसकी मिनिमम वैल्यू उसके लिए डिफाइन है 1 के लिए, तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा n is equals to 1 के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप दैट इज 4 n is equals to 1। ये n is equals to 1 ये इक्वेशन है, इक्वेशन की दो साइड्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। यस, n is equals to 1 ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फर्स्ट जो टर्म है वो, एंड राइट हैंड साइड दैट मींस n is equals to 1 रखेंगे, जो आंसर आना दोनों सेम होने चाहिए। फॉर n is equals to 1 लेफ्ट हैंड साइड the first term, that is a 1 square, that is a 1 right hand side,
n इज इक्वल टू 1 के लिए यस राइट हैंड साइड n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यस यहाँ पे 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 by 6 it is nothing but 1 into 2 into 3 by 6 okay so it is 1 therefore left hand side is equals to right hand side that is n is equals to 1 के लिए दोनों साइड इक्वल मिल रही है therefore p of 1 is true as you can write yes for n is equals to 1 p of n is true okay ये चीज हो गई yes ये चीज हो गई अब सेकंड स्टेप दैट इज इंडक्टिव स्टेप ओके p of k की ट्रूथनेस के ऊपर से हमें p of k plus 1 की ट्रूथनेस एस्टैब्लिश करनी है ओके यस कैसे तो सेकंड स्टेप में let for some positive integer k p of n is true that is यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखना है n की जगह पे k ले लेना है yes, ये k 1 के अलावा जिस 1 के लिए हमने शो किया 1 के अलावा कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये ट्रू है ऐसा हम एक्सेप्ट करते हैं p ऑफ k 1 स्क्वायर यस यही चीज लिखनी है सिर्फ n की जगह पे k प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 अप टू k स्क्वायर n की जगह पे k प्लस 1 2k प्लस 1 by 6 k belongs to 1 and is true that means ये स्टेटमेंट ट्रू है नाउ ये हम एक्सेप्ट करते हैं ट्रू है उसके ऊपर से k प्लस 1 की ट्रूथनेस चेक करनी है ट्रूथनेस चेक k प्लस 1 के लिए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर से राइट हैंड साइड हमें अकॉर्डिंगली प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे k टर्म तक का स्क्वायर का सम है सो यस उसमें k प्लस 1 टर्म हम ऐड करेंगे अगर k टर्म k स्क्वायर है तो k प्लस 1 टर्म क्या होगा k प्लस 1 होल स्क्वायर ही होगा सो नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इस लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 टर्म ऐड करेंगे तो इस k प्लस 1 टर्म के लिए आगे ऑब्वियसली k टर्म तो होगा ही वो हम लिखेंगे तो यस यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 यस k स्क्वायर और यहाँ पे k प्लस 1 तो यस ये चीज हो गई ना यस इसको आप स्टेप रिजल्ट 1 भी लिख सकते हो ना k प्लस 1 के लिए अगर k के लिए मेरे पास राइट हैंड साइड k प्लस 1 2k प्लस 1 आ रहा है तो k प्लस 1 के लिए राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए वो साइड में आपको लिख के रखना है ओके या रफ पेज पे कहीं पे लिख सकते हो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इट शुड बी इन माइंड कि k प्लस 1 में क्या रिजल्ट आना चाहिए k के लिए रिजल्ट ये है राइट हैंड साइड तो k प्लस 1 के लिए जहां जहां k है वहां पे k प्लस 1 आना चाहिए तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा k प्लस 1 ये होना चाहिए ये प्रूव करना है हमें इसकी जगह k की जगह पे k प्लस 1 लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 2 और यस इसकी जगह पे k प्लस 1 लेंगे तो 2k प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 2k प्लस 3 बाय 6 यस k प्लस 1 के लिए राइट हैंड साइड का रिजल्ट ये चीज होना चाहिए जो हमें इसके ऊपर से लाना है ओके वो एक्चुअली ये मेंटली आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो इंडिकेट करेगा जैसे इस तरह का लाके अल्टीमेटली हमें रिजल्ट तो यही इस्तेमाल करना है जहां जहां पे k दिख रहा है राइट हैंड साइड पे k प्लस 1 के लिए वहां पे k प्लस 1 आ जाए और जो एक्सप्रेशन आना चाहिए वो चीज आना चाहिए दैट मीन्स हमें k प्लस 1 इसकी जगह पे k प्लस 1 प्लस 1 टाइप का और इसकी जगह पे 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 1 बाय 6 टाइप का k प्लस 1 के लिए रिजल्ट आना चाहिए ये चीज हमें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है ओके तो ये स्टार्ट करते हैं और ये प्रूव करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है इसका जो मुझे आंसर मिल रहा है या इसका जो रिजल्ट है वो इस्तेमाल करना है नाउ यहाँ पे k प्लस 1 टर्म के
स्क्वायर का एडिशन है, तो यस यहां तक का रिजल्ट हमें पता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यस क्या है रिजल्ट, के प्लस वो डायरेक्टली यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ओके यस, तो क्योंकि हमें पी ऑफ के की ट्रूथनेस के ऊपर से पी ऑफ के प्लस 1 की ट्रूथनेस एस्टैब्लिश करनी है, उसमें पी ऑफ के ट्रू है, दैट मीन्स वो करेक्ट है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं, दैट मीन्स हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो सही है। उसके ऊपर से के प्लस 1 के लिए हमें अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, वो हमको चेक करना है, वही चीज यहाँ पे है और कुछ नई चीज नहीं है। तो यस यहाँ पे यहां तक का जो सम है अप टू के स्क्वायर का सम, उसका तो आंसर है ही, तो यस वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखता है। सो यस के प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6 और यस ये ऐड हुआ, सो यस k plus 1 here you can write in bracket because from 1 ये जो मैंने लिखा है वो 1 के ऊपर से लिखा है, जो मैंने ट्रू मान लिया है। ओके ना, अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, सिंप्लीफाई करते हुए वो चीज हमें लानी है k प्लस 1 की। ओके तो यस यहाँ पे एलसीएम 6 निकलेगा, यस क्या होगा, k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6 k प्लस 1 होल स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालो, यस दोनों में से k प्लस 1 कॉमन निकलेगा, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, k 2k प्लस 1 प्लस 6 k प्लस 1, ये चीज मेरे पास रहेगी, डिवाइड बाय 6, अगेन सिंप्लीफाई करते हुए जाओ, इस टर्म अपन करेंगे तो यस ये होगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 बाय 6, ये चीज हो गई। अगेन k प्लस 1, यस यहाँ पे 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, हमें जो चाहिए वो अभी तक रिजल्ट तो नहीं ही आया है, बट यहाँ पे यस k प्लस 1 आ गया है, बाकी k प्लस 2 और 2k प्लस 3 नहीं आया। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, यहाँ पे फैक्टराइज किसको करना पड़ेगा, 6 2 12 प्लस 12, यानी कि इससे इसके फैक्टर्स, इसका सब मिडिल टर्म दैट इज 7, 4 3 यस इसके फैक्टर्स करो, k प्लस 1 2k स्क्वायर, इसकी जगह पे 4k प्लस 3k प्लस 6 बाय 6। नाउ ये आप चीज कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू k प्लस 1, फर्स्ट टू टर्म में से 2k कॉमन निकलेगा, k प्लस 2 सेकेंड वाले में से 3 कॉमन, k प्लस 2 बाय 6, यस फैक्टर्स होंगे k प्लस 2 2k प्लस 3 बाय 6, यस जो मैंने साइड में लिखा है वो आ रहा है आंसर, यस क्यों, यस ये चीज रखोगे दिमाग में तो ये चीज, अदरवाइज डायरेक्ट करते हो जाओगे तो इस तरह का आएगा, तो यस यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट कि ये चीज क्या आई। ओके बट k प्लस 1 के लिए अकॉर्डिंगली k के लिए ये रिजल्ट है, तो k प्लस 1 के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए वो मेंटल हमारे पास होना चाहिए। ओके तो ये चीज आगे लिखना है, k प्लस 1 दैट मीन्स जहां जहां पे k वाले फॉर्मूला में p ऑफ a के फॉर्मूला में p ऑफ k के स्टेटमेंट में जो k है उसके जगह पे k प्लस 1 का फॉर्म यहाँ पे होना चाहिए, तो यस इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से k प्लस 1 और इसकी जगह पे k प्लस 1 ये लिख सकते हैं, और सिमिलरली इसकी जगह पे 2 k प्लस 1 लिख सकते हैं बाय 6। यस चीजें यही है जिस मैंने रीअरेंज की है k प्लस 1 के फॉर्म में। ओके सो यस k प्लस 1 की जगह पे यस k के स्टेटमेंट में k प्लस 1 2 k प्लस 1 बाय 6 है, तो k प्लस 1 के स्टेटमेंट में
k प्लस वन प्लस k की जगह पे सिंपली k प्लस वन, k प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन और 2 ब्रैकेट में k प्लस वन, ये सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज है और कुछ नहीं। सो दैट मीन्स k प्लस वन के लिए भी ये ट्रू है। ओके, देयरफॉर p of k plus 1 is true. Okay, so that is, you can write truthness of p of k establishes truthness of p of k plus 1, therefore p of n is true for all n greater than, yes, जो जिस तरह से लिया है उस तरह से लिखना है, n greater than equals to 1, यही चीज है और कुछ नहीं। ओके, सो यस, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, दैट इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल है। इनफैक्ट यू कैन से दैट जिस किसी जो गिवन स्टेटमेंट जिस किसी मिनिमम नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होगा, यस, उस मिनिमम के लिए स्ट्रेट अवे चेक करना है। वो चेक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उस नंबर के अलावा यहाँ पे जो के एज्यूम कर रहे हैं, तो यस के 1 के लिए नहीं, बिकॉज 1 के लिए तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, 1 के अलावा और कोई नेचुरल नंबर है उसके लिए ट्रू है ऐसा हम एज्यूम या एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, यस, उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट पी ऑफ के जो रहता है वो ट्रू है वो मान लेते हैं। यस, उसका इस्तेमाल करके हमें पी ऑफ के प्लस 1 की ट्रूथनेस एस्टैब्लिश करनी होती है अगर पॉसिबल होता है तो। ओके, वही चीज हमें करना है। तो यस, यहाँ पे पी ऑफ के में लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट के टर्म का स्क्वायर का एडिशन है, तो यस एन इज इक्वल टू के प्लस 1 में फर्स्ट के प्लस 1 टर्म के स्क्वायर का एडिशन, वो चीज हमें करना पड़ेगा। यस, इसमें फिर अगर ये चीज मैं ले रहा हूं तो इसके ऊपर से राइट हैंड साइड मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए के प्लस 1 के लिए, तो जहां जहां पे के पी ऑफ के स्टेटमेंट में राइट हैंड साइड पे के है वहां पे के प्लस 1 टाइप आना चाहिए इसके ऊपर से। तो यस, ये एस्टेब्लिश करने के लिए जस्ट इसके अलावा बाकी के जो टर्म है उसका ऑलरेडी हमने ट्रू है ऐसा जो एक्सेप्ट कर लिया है वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यस, उसको सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे और यस वो जो चीज लानी है के प्लस 1 के लिए वो एस्टेब्लिश हो रही है वो हमें देखना है। दैट मीन्स वो पी ऑफ के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है ऐसा आप कह सकते हो, और अल्टीमेटली फॉर एनी नेचुरल नंबर वो ट्रू है ऐसा हम कह सकते हैं, या जिस किसी नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा इस तरह से उसके लिए ट्रू है ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, सो जस्ट डू इट। हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है, इलस्ट्रेशन का ही है। लेट मी रीड दिस एग्जांपल। मेथड सेम है, सेम स्टेप से, जस्ट ये जो रिजल्ट है जो फॉर्मूला है वो चेंज होगी और कुछ नहीं। अदरवाइज यू विल हैव टू डू वन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, नथिंग न्यू लॉजिक, कुछ भी नहीं है। यस, जो मिनिमम वैल्यू के लिए डिफाइंड है उस मिनिमम वैल्यू के लिए चेक करो, एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है ऐसा एक्सेप्ट करो। यस, वो एक्सेप्ट करके उसके ऊपर जो रिजल्ट आ गया उसका इस्तेमाल करके एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है वो हमें दिखाना है। अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए वो चीज हमें ध्यान रहनी चाहिए और वो चीज एस्टेब्लिश करनी है और कुछ नहीं। ओके, यस, यहाँ पे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 dash 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 up to 1 upon n plus 1 is equals to n plus 1 ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए फर्स्ट वी विल गिव इट अ नेम। ओके, let given statement be p of n, that is p of n, yes, यही चीज लिखनी है हमें, 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3, 1 upon 3 into 4 dash 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 plus 1 upon n plus 1 is equals to n plus 1 and greater than equals to 1, जिसके लिए हमें एस्टेब्लिश करना है। ओके, ये स्टेटमेंट हो गया।
ये मिनिमम वैल्यू नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो ये फर्स्ट है। 4 n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला फर्स्ट टर्म और राइट हैंड साइड पे n इज इक्वल टू 1। यस लेफ्ट हैंड साइड वाला दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन 1 into 2 that is 1/2। राइट हैंड साइड में यस n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यस 1 plus 1 plus 1 that is 1/2 that is n is equals to 1 के लिए left hand side is equals to right hand side, yes therefore left hand side is equals to right hand side, therefore p of 1 is 2। yes ये स्टेटमेंट्स कंक्लूजन इस तरह से ही आएंगे, सिर्फ ये चीजें चेंज होती हुई जाएगी, अदरवाइज सेम चीजें रखनी है। सेकंड लेट 4 some yes positive integer k p of n is true, p of n is true that is हमें लिखना है yes p of k यही स्टेटमेंट n is equals to k के लिखे k लेके लिखना है p of k that is 1 upon 1 into 2 1 upon 2 into 3 dash 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 up to yes n is equals to जहाँ पे n लिखेगा वहां पे k लिख के ये लिखना है 1 upon k plus 1 k upon k plus 1 k belongs to n is true। ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये ट्रू है। नाउ k प्लस 1 के लिए हमें इसके ऊपर से ट्रूथनेस लानी है, तो यस लेफ्ट हैंड साइड पे k टर्म्स है, यहाँ पे k प्लस 1 k वाला टर्म है 1 अपन k प्लस 1, तो k प्लस 1 वाला टर्म k प्लस 1 और ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 1 ओके, और उसके ऊपर से रिजल्ट क्या लाना है, k के लिए राइट हैंड साइड आ रहा है k प्लस अपन k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए रिजल्ट क्या आना चाहिए k प्लस 1 अपन k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज k प्लस 1 अपन k प्लस 2, ये चीज आनी चाहिए। यस ये आपको मेंटली रखना है, वो चीज लाना है हमें ये साइड लेके k प्लस 1 के लिए ओके। नाउ 4 n इज इक्वल टू k प्लस 1, यस लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 वाला टर्म ऐड करना है हमें, तो यस k प्लस 1 के टर्म के आगे वाला टर्म k टर्म ही होगा, तो यस यहाँ तक वो हमें जो p ऑफ k लिखते हैं वही चीज आएगी 1 अपन ये अप टू k टर्म है, यस k प्लस 1 टर्म n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए k प्लस 1 टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यस k टर्म ये तो k प्लस 1 टर्म 1 अपन k प्लस 1 और यस जहां पे k होगा वहां पे k प्लस 1 आएगा, ये से होगा यस। और इसमें जो p ऑफ a की ट्रूथनेस है वो यूज करनी है, तो यस यहाँ तक के जो टर्म है उसके लिए यस ये पूरा है वही ये चीज है, उसके लिए ये रिजल्ट है, तो यस ये रिजल्ट हम लिखेंगे इसके लिए k अपन k प्लस 1 और बाकी जो हमने ऐड किया k प्लस 1 वाला टर्म यस ये k प्लस 2 यस फ्रॉम 1 यस ये जो लिखा है वो मैंने 1 से लिखा है जो मैंने ट्रू माना है ओके। ये सब सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, यस k प्लस 1 के लिए इसके ऊपर से आंसर आना चाहिए k प्लस 1 अपन k प्लस 2 ये आंसर आना चाहिए, तो यस यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो यस k प्लस 1 k प्लस 2 ये एलसीएम होगा, इस यहाँ पे k प्लस 2 नहीं है तो यस k प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस k इंटू k प्लस 2 यस यहाँ पे दोनों टर्म है तो 1 यस इसको हम एक्सपांड करेंगे तो यस ये होगा k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 अपन k प्लस 1 k प्लस 2 यस न्यूमरेटर में इट्स नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज k प्लस 1 होल स्क्वायर है यस इज इक्वल्स टू k प्लस 1 होल स्क्वायर अपन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, एक k प्लस 1 कट हो गया k प्लस 1 अपन k प्लस 2 यस k की जगह पे k प्लस 1 होगा तो राइट हैंड साइड k प्लस 1 अपन k प्लस 2 आना चाहिए, आ गया।
लेकिन k+1 के फॉर्म में ही हम लिखेंगे। जहां जहां k वहां पे k+1 k+1 और उसको हम लिख सकते हैं k+2 को k+1+1। सो k+1 के लिए इस तरह का स्टेटमेंट आना चाहिए। k के लिए इस तरह से है आंसर, तो k+1 के लिए यस k+1 अपन k+1+1 ये चीज आगे यही चीजें हैं। Therefore we can write p of k+1 is true. Okay, now that means truthness of p of k establishes the truthness of p of k+1. Okay, therefore truthness of p of k establishes the truthness of p of k+1. Therefore p of n is true for all n greater than equals to 1. ये हमारा कंक्लूजन आ गया, ये हमारा प्रूव करने का जो था वो चीज आ गई है। ओके, यस दिस आर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर नेचुरल नंबर के रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है या जो रिजल्ट्स है उसके रिलेटेड ही, और उसके रिलेटेड हमें ये चीजें करनी है। ओके, सो जस्ट टू इट। इसके बाद यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। तो यस, उसके में कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाना। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है। यस, यहाँ पे ये हेडिंग कॉमन रहेगा। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द PMI, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, यस, लेट अस रीड द एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पे 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू 3n-1 इज इक्वल्स टू 3n-1 अपन 2, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, नाउ यस, पहले हम इसको नाम दे देंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, लेट गिवन स्टेटमेंट बी Pn दैट इज P of n, ये चीजें लिख देनी है। 1 + 3 + 3 स्क्वायर डैश 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 3n-1 इज इक्वल्स टू 3n-1 अपन 2, जिसके लिए ये करना है, किसके लिए n बिलोंग्स टू n। ओके, n बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। तो यस, फर्स्ट बेसिक स्टेप, दैट मीन्स जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होगा उसके लिए वेरीफाई करना है। ओके, तो फर्स्ट for n is equals to 1, n is equals to 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो चीज हमें देखनी है। n is equals to 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला फर्स्ट टर्म। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाला फर्स्ट टर्म इज 1, राइट हैंड साइड पे n is equals to 1। सो यस, राइट हैंड साइड पे यस जहाँ पे n दिखेगा वहां पे 1 लिखेंगे by 2, 3n-1, there is a 3 - 1 by 2, there is 2 by 2 is equals to 1. So therefore, दोनों 1 आ रहे हैं, n is equals to 1 के लिए। लेफ्ट हैंड साइड is equals to राइट हैंड साइड, therefore P of 1 is true। ये चीज हो गई हमारे पास। Okay, now next inductive step। Yes, so for some positive integer k it is true. Let given statement be true for some positive integer k, that means n is equals to k के लिए ये ट्रू है, तो यस ये स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे n is equals to k लेके लिख देना है। P of k then 1
प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 3 रेज टू, जहां पे हम देख रहे हैं वहां पे k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू k माइनस 1 अपन 2, k बिलोंग्स टू n is ओके। नाउ इसकी ट्रूथनेस के ऊपर से k प्लस 1 की ट्रूथनेस, ओके यहाँ पे p ऑफ k में लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट k टर्म से, तो यस n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 में फर्स्ट k प्लस 1 टर्म, ओके दैट मींस इसमें k प्लस 1 वाला टर्म ऐड करना है। k वाले टर्म में मेरे पास है 3 रेज टू k माइनस 1, तो k प्लस 1 वाला टर्म कौन सा होगा, k की जगह पे k प्लस 1, 3 रेज टू k प्लस 1 माइनस 1, ओके यस। तो यस पहले ये चीज देखेंगे, फिर k प्लस 1 के लिए क्या प्रूव करना है वो देखना है। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, दैट मीन्स k प्लस 1 टर्म हमें लिखने हैं 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू 3 रेज टू, यस ये तो k वाला टर्म है जो है वो डिट्टो लिखना है, k प्लस 1 वाला टर्म ऐड करना है, तो ये k वाले टर्म में 3 रेज टू k माइनस 1 है, तो k प्लस 1 टर्म में जो k है उसकी जगह पे k प्लस 1 आना चाहिए माइनस 1, ओके। फर्स्ट k टर्म के लिए मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है 3 रेज टू k माइनस 1 अपन 2, तो ये फर्स्ट k प्लस 1 टर्म के लिए क्या आना चाहिए रिजल्ट 3 रेज टू k प्लस 1 माइनस 1 अपन 2, ये रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए, जो हमें इसके ऊपर से एस्टैब्लिश करना है। और ये एस्टैब्लिश करने में इस स्टेटमेंट का हेल्प लेना है, उसका यूज करना है, बिकॉज ये हमने ट्रू मान लिया है। तो यस यहाँ पे यहाँ तक के जो सम है वो कुछ नहीं यही है, और इसका रिजल्ट हमारे पास ये चीज है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यस ये होगा इसकी जगह पे 3 रेज टू k माइनस 1 बाय 2, बाकी ये चीज रही, यस 1 1 गया, सो ये 3 रेज टू k आएगा बिकॉज फ्रॉम 1, इसके ऊपर से ये चीज मैंने लिखी है। नाउ मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके मुझे यस आंसर आना चाहिए 3 रेज टू k प्लस 1 माइनस 1 बाय 2, सो यस यहाँ पे 2 LCM निकलेगा 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू k, लाइक टर्म्स इकट्ठा करेंगे, लाइक टर्म्स यहाँ पे 3 रेज टू k और 2 इंटू 3 रेज टू k, वो लाइक टर्म्स है बिकॉज दोनों के जो 3 रेज टू k है दोनों के कोएफिशिएंट लाइक टर्म्स होगा, तो उसके कोएफिशिएंट का सम होगा। तो ये 3 रेज टू k का कोएफिशिएंट है 1 और 3 रेज टू k का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, 1 प्लस 2, ये दोनों ऐड होके 3 इंटू 3 रेज टू k होगा, ओके जस्ट लाइक x प्लस 2x तो 3x होगा, यस आप मान लो 3 रेज टू k वो x है, तो यस तो 3x होगा, दैट इज 3 इंटू 3 रेज टू k माइनस 1, सॉरी माइनस 1 बाय 2, एंड यस हमको क्या प्रूव करना है 3 रेज टू k प्लस 1, तो यस हो सकता है ना, इसमें यहाँ पे 3 रेज टू k और 3 की जगह पे 3 रेज टू 1 होगा माइनस 1 अपन 2, यस बेस सेम पावर का सम, सो 3 रेज टू k प्लस 1 माइनस 1 बाय 2, k प्लस 1 के लिए एस्टैब्लिश हो गया, सो वी कैन राइट दैट फॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। सो p ऑफ k प्लस 1 की ट्रूथनेस के ऊपर हमने p ऑफ k प्लस 1 की ट्रूथनेस एस्टैब्लिश की, देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, दैट्स इट। ये चीज हमको लाने की और एस्टैब्लिश हमने यहाँ पे की है, ठीक है। सो यस इस तरह से ही करना है, सेम तरीका है, मैकेनाइज्ड वे में वही चीजें करनी है, नथिंग न्यू, ओके। दिस सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, और सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखने के अलावा k के लिए ये रिजल्ट है, तो यस k प्लस 1 के लिए क्या रिजल्ट होना चाहिए वो हमारे पास जस्ट ऐसे इंडिकेटिव होना चाहिए कि मेरे को उस डायरेक्शन, जिससे हम सिंप्लीफिकेशन को उस डायरेक्शन में मोड़ सके, यही चीजें ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं है, ओके। सो ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन, हम और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक थर्ड वाला एग्जांपल देखा एक्सरसाइज 4.1 का, इट्स अ गुड वन एक्चुअली, ओके अच्छा है, थोड़ा समझना है, जस्ट डिफिकल्ट तो कतई नहीं है, बस द थिंग इज दैट एक ये चीज है जो
एक्चुअली नाउ वी हैव लर्न दैट थिंग, सो हमारे लिए वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ लेट मी रीड द एग्जांपल. 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus dash 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 up to 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to n is equals to 2n n plus 1. ओके, यस, यहाँ पे देखेंगे nth वाला टर्म, सो डिनोमिनेटर में फर्स्ट n टर्म का सम. ओके, यस, यहाँ पे ये चीज हम पढ़ चुके हैं 9th चैप्टर में सीक्वेंशियल सीरीज में. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n n plus 1 by 2. यस, ये यहाँ पे यूज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी, और इसी वजह से 9th चैप्टर फिनिश करने के बाद ही मैं 4th चैप्टर पे आया, जिससे कि हम जो कुछ फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें पता चले. ओके, नाउ यहाँ पे यस वी विल डिफाइन अ स्टेटमेंट. लेट गिवन स्टेटमेंट बी p of n, दैट इज p of n, यही सारी चीज 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus dash 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 1 upon 1 plus 2 plus 3 dash 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 n is equals to n, n plus 1, n belongs to n. Okay, now still यहाँ पे एक्चुअली है ना, जितना हो सके वो सिंप्लीफिकेशन हमें करना है. ये तो हमने लिखा, बट वी नो दैट ये nth वाले टर्म में सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर से सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n n plus 1 by 2. तो यस nth वाला टर्म में ये चीज हम लिख सकते हैं. ओके, तो यस दैट इज वी कैन राइट p of n 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 dash dash dash. इसकी जगह पे यस डिनोमिनेटर में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से, सो इट विल बी n n plus 1 by 2 is equals to 2n n plus 1 n belongs to n. यस, यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें करनी है. दैट इज स्टिल p of n. यस, रीअरेंज करेंगे 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 dash 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 just 2 न्यूमरेटर में जाएगा n upon n plus 1 is equals to 2n upon n plus 1. यस, इस तरह से लिखने में क्या होगी, हमको जो n plus 1 वाला टर्म लिखना होगा वो आसानी हो जाएगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये बस यहाँ पे यही चीज है, ताकि अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड में आप आगे बढ़ोगे. यस, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. तो यस, फर्स्ट स्टेप for n is equals to 1, लेफ्ट हैंड साइड में n is equals to 1, that is first term ये 1 है. राइट हैंड साइड में यस जो आंसर है उसमें n is equals to 1 के लिए n is equals to 1 रखेंगे. यस, that is equals to 2 into 1 upon 1 plus 1, that is 2 by 2 is equals to 1. that means लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गई. लेफ्ट हैंड साइड is equals to राइट हैंड साइड. Therefore, p of 1 is true. Okay, p of 1 is true. तो yes, next p of k की ट्रूथनेस के ऊपर से p of k plus 1 की ट्रूथनेस एस्टैब्लिश करनी है. तो उसके लिए एज्यूम करेंगे let for some positive integer k, p of n is true. That is यही स्टेटमेंट n is equals to k के लिए लिखना है. So that is p of k 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 dash dash dash. Yes, n is equals to k के जहां जहां पे n दिखेगा वहां पे k. So 2 upon k plus 1 is equals to 2k k plus 1. k belongs to n is true. ये स्टेटमेंट ट्रू, ये चीज हमें करनी है.
नाउ इसके ऊपर से k+1 की ट्रूथनेस, k+1 की ट्रूथनेस के लिए P ऑफ k में लेफ्ट हैंड साइड पे k टर्म तक है, उसमें k+1 टर्म ऐड करना है। k टर्म यहाँ पे 2 अपन k+1 है, तो k+1 टर्म में k की जगह पे ऑब्वियसली k+1 रखेंगे, तो 2 अपन k+1 और k+1+1 दैट इज k+1 इंटू k+2 ये चीज होगा। और ये रख के हमें प्रूव क्या करना होगा k+1 के लिए, राइट हैंड साइड पे ये जो स्टेटमेंट है वो k के लिए है, तो इस k+1 के लिए राइट हैंड साइड पे होना चाहिए 2 ब्रैकेट में k+1 अपन k+2 ये चीज हमें प्रूव करनी है। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो नाउ फॉर n is equals to k+1, यस k+1 टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, k+1 टर्म ऐड करेंगे तो उस k+1 के आगे वाला टर्म k टर्म होगा, सो ऊपर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। यस 1 अपन 1+2 1 अपन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, ये सब 2 ये k टर्म तक तो यही होगा। हमें k+1 टर्म तक जाना है, तो यस k+1 टर्म इसमें ऐड करना है, सो यस k+1 टर्म होगा यहाँ पे, इसमें k+1 ही रखना है। सो k+1 k+1+1, यस सिंपली इसमें जस्ट k+1 सब्स्टिट्यूट किया k की जगह पे, वो k+1 टर्म होगा। और यस ये प्रूव करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है ट्रूथनेस उसका इस्तेमाल करना है। यस यहाँ तक का रिजल्ट अप टू 2 अब k+1 उसके लिए रिजल्ट तो मेरे पास है ही, वो यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे 2k अपन k+1 प्लस ये चीज जो बाकी रही वो k+1 और उसका सिंप्लीफिकेशन k+2, बिकॉज फ्रॉम 1 यू कैन राइट। नाउ अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे एलसीएम निकलेगा k+1 k+2, यहाँ k+2 नहीं है तो ये k+2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ 2k k+2, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है। यस आप एक्सपेंशन करोगे न्यूमरेटर में, तो यस 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 अपन k+1 k+2 होगा। यस न्यूमरेटर में कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 2 कॉमन निकल रहा है, 2 ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपन k+1 k+2, यस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज व्हाट, दैट इज द k+1 होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है अपन k+1 k+2, एक k+1 कट हो गया 2, यस k+1 और यस ये k+2 की जगह पे आप k+1+1 लिख सकते हो। यस k के लिए मेरे पास रिजल्ट है 2k k+1, तो यस k+1 के लिए रिजल्ट आना चाहिए 2 ब्रैकेट में k+1 आ गया डिवाइड बाय k+1+1, yeah that means yes p of k+1 is true, yes therefore and में यही चीज, therefore p of k+1 is true, therefore p of n is true for all n belongs to n। yes यही चीज है, सिंपल तरीका, एक ही मेथड, नथिंग न्यू लॉजिक, बस ये करते हुए जाना है। या दैट्स व्हाई दिस आई केप्ट ऑल दिस चैप्टर्स बिहाइंड, जो इम्पोर्टेंट चीज इसलिए जिसमें चैप्टर्स आगे से पहले करवा देता हूँ ये चीज। और इसमें भी 9 चैप्टर के जो कुछ फॉर्मूलाज है वो जैसे यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो क्यों होते हैं वो आपको पता चले। दैट्स व्हाई जस्ट आई एम जस्ट कीपिंग बैक ऑल दिस चैप्टर्स, ओके, एंड इट्स रेदर इजी बेटा, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल करने हैं और कुछ नहीं है, और आपके जो बोर्ड का रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से इस टाइप के ही है, नथिंग न्यू। यस बाकी के मुझे आपको पढ़ाने हैं, बट फर्स्ट माई प्रायोरिटी विल बी दैट कि यस जो एटलीस्ट आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे वो पहले आपको फिनिश करवाना है, ओके। तो यस चैप्टर कंटिन्यू रखूंगा,
जो बाकी टॉपिक्स है वो भी मैं फिनिश करूंगा ही, बिकॉज बाकी के जो टॉपिक्स है वो JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें है। ओके, तो वो चीज मुझे करानी ही है। ओके, स्किप तो नहीं करने वाला हूँ, बट फर्स्ट जो एज पर दी एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से, वो फिनिश इट अप करते हैं। ठीक है, तो यस, इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं। आगे भी यस ऑलमोस्ट इस तरह का के तो एक्सरसाइज में भी हमारे पास 1 to 6 ही हमें करने हैं। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, वो आप होमवर्क कर लीजिए। इसमें कुछ अलग टाइप के हैं और एक स्टिल इसमें एक 5th वाला एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में जो मुझे आपको दिखाना है, और थोड़े अलग टाइप के जो डिफरेंट टाइप के वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। ठीक है, सो यस, यहाँ पे आज का होमवर्क मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल 2, 4 और 6। यस, 3 एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल 2, 4 और 6 जिस तरह से मैंने आपको दिखा है, यस उस तरह के ही है, कुछ नया नहीं है। आप इजीली वो चीज कर पाओगे। सो ठीक से ये ऑब्जर्व कीजिएगा, जो प्रोसेस हो रहा है वही समझना है और कुछ नहीं है। यस, जिस मिनिमम नेचुरल नंबर के लिए वो डिफाइंड है गिवन स्टेटमेंट या इक्वेशन, वो चेक करना है। फिर किसी के नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू है, वो हमें एक्सेप्ट करना है। यस, इतना करने के बाद उसके ऊपर K+1 की ट्रूथनेस इस तरह से एस्टैब्लिश करनी है, यही चीज है। ओके, सो यस, आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ हम देखेंगे।